हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सजग विषय के बारे में। एक ऐसा संवेदनशील विषय जो आप यूट्यूब के हमारे इस थंबनेल पर पहले देख चुके होंगे। लगभग 1000 कंपनियां चाइना से रवाना होने की तैयारियों में है। इसके पीछे कारण क्या है, इसका वजह क्या है और इसका परिणाम क्या होगा और उससे हमारे भारत को कितना लाभ मिल पाएगा, इन सारी रिपोर्टों के साथ हम आज प्रस्तुत कर पाएंगे आपको। ये सारी रिपोर्टें एक एक करके आपको मैं देने की प्रयास कर रहा हूं। तो आइए आपके समय का बिल्कुल अंदाज रखेंगे हम और एक एक चीज़ को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चाइना से ये 11,000 कंपनियां भारत में चली आई और इनकी क्या आशाएं हैं कि ये भारत में आ जाएंगी और आती हैं तो हमें कितनी लाभ पहुंचाएंगी और हम कहाँ तक स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे अपनी परिस्थितियों और अपनी स्ट्रॉन्ग जोन को लेकर के, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के कितना हम सजग हो पाएंगे, कितना स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। तो सबसे पहले इसका कारण क्या है कि ये कंपनियां वहाँ से आने के लिए तैयार हैं भारत पर, ये देखते हैं। सबसे पहले देख पाएंगे इसका कारण, मैंने इस पर नोट किया है। कारण में ये रहा कि यहाँ पर आइबुप्रोफेन, हजमत सूट, रबर ग्लव्स और सर्जिकल मास्क और वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट का निर्यात जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना करता है। चाइना इन चीज़ों में से सबसे पहले यह दवा है आइबुप्रोफेन। यह दवा दर्दनाशक होती है दोस्तों, लेकिन इस दवा का प्रयोग आप कोरोना वायरस के उपस्थिति में नहीं कर सकते हैं। फिर भी चाइना इसका निर्यात कर रही है। इसका क्या मतलब समझा जाए, फिर देखते हैं। उसके बाद हजमत सूट, रबर ग्लव, सर्जिकल मास्क, वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट का निर्यात भी ये करती है। लेकिन कहाँ से यहाँ खलबली फैली पूरे विश्व में कि वहाँ से चाइना से कंपनियां हटने के लिए तैयार होने लगी। सबसे पहले इसके पीछे है कि भारत ने सवाल उठा दिया। भारत ने सवाल कहाँ उठा दिया, तो ये बात दोस्तों रही टेस्टिंग किट पर। टेस्टिंग किट के लिए भारत जो है उनको ऑर्डर किया था और ऑर्डर करने के बाद कुछ टेस्टिंग किट जो है वहाँ से आई, परंतु वे टेस्टिंग किट जो है वह बिल्कुल गलत पाई गई। इसके लिए भारत ने क्या किया, 2 रैपिड टेस्टिंग किट की जो ये किया गया था, मांग की गई थी, उसको भारत ने रद्द कर दिया और कहा कि हमें टेस्टिंग किट नहीं चाहिए आपकी। इससे खलबलाए हुए चीन ने एक जवाब दे दिया और जवाब देने का तरीका उनके पास कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि एक ऐसा वैश्विक देश जो अपनी बिजनेस प्लानिंग के लिए जाना जाता हो और उसका अपने पार्टनर के साथ इस प्रकार की बिहेव करना और इस प्रकार की बातों को रखना बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो आइए इसके बारे में हम रिपोर्ट समझाने की कोशिश करते हैं। चीन का जवाब क्या मिला इस टेस्टिंग किट को, जब रैपिड टेस्टिंग किट को भारत ने जब कैंसिल किया कि ये मजबूत नहीं है और हमारे लिए कामगर नहीं है तथा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक इसमें खराबियां पाई जा रही हैं, तो इस पर सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा। चाइना का यह कहना है कि भारत का यह आरोप बिल्कुल निराधार एवं गैर जिम्मेदाराना है। यह जवाब उन्होंने दिया, जबकि एक बिजनेस पार्टनर और एक बिजनेस प्लानिंग वाले देश या बिजनेस वाले मार्केटिंग देश को ऐसा नहीं कर सकते कि यह गैर जिम्मेदाराना है। हम कहते हैं चाइना कि हम भारत का ईमानदारी पूर्वक समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारत हमें बदनाम कर रहा है। यह रिपोर्ट देने के समय उनकी जो विचार थी दोस्तों, वह विचार बिल्कुल एक ऐसे मार्केटिंग प्लानिंग देश की तरह नहीं थी, यानी कि धमकी भरे अंदाज में कि गैर जिम्मेदाराना है और हम इनकी मदद करना चाहते हैं। मदद करेंगे तो आप गलत सामानों को थोड़ी नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं हमारे लिए। हमारे पास भी इसकी अक्ल है कि आप कितने बेहतर हमारे लिए कर सकते हैं और हमारे पास भी टेस्टिंग की है ये नियत। तो आइए इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर हुआ क्या ऐसे कि वहाँ से 1000 कंपनियां यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गई, कहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गई हैं, चाइना को छोड़ने के लिए उतावली क्यों हो गई है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इस पर हुआ ये कि टेस्टिंग किट के बाद पड़ोसी एवं अन्य देशों के साथ बिगड़ते संबंध के कारण 1000 कंपनियां चीन से अपनी बोरिया बिस्तर बांधने को तैयार हो गई। जब देखा कि चाइना में हम अपने बिजनेस प्लानिंग को चला रहे हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चल रहे हैं, हमारा प्रौद्योगिकी यहाँ पर है,
तो अगर यही व्यवस्था रही कि किसी को भी कुछ भी उटांग पुटांग बोल देना, किसी को भी जवाब दे देना, बल्कि उनके समस्या को समाधान नहीं कर लेना, तब तो इनकी प्लानिंग अच्छे नहीं चल पाई। इसलिए इन कंपनियों ने सोचा कि शायद हमको अब चाइना में रहने से घाटा ही घाटा झेलना पड़ा, और घाटा झेलने की भविष्य चिंता को देखते हुए 1000 कंपनियों ने यह उम्मीदें तलाशी और यह अपना रास्ता तलाशा कि अब मुझे यहां से बोरिया बिस्तर बांध करके कहीं दूसरे देशों में चले जाना चाहिए। इसके लिए हुआ क्या इनके साथ? इसके लिए साथ हुआ ये कि मुख्य कंपनियां, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जो मुख्य कंपनियां, 1000 कंपनियों में से वो मुख्य कंपनियां कौन कौन सी है जो वहां से हटने के लिए तैयार हो चुकी हैं। आइए इसमें देख लेते हैं। इसमें है दोस्तों कि मेडिकल डिवाइस की कंपनी है उसमें, फिर मोबाइल डिवाइस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के ये कंपनियां हैं, और टेक्सटाइल्स आदि की कंपनियां, ये लगभग 300 ऐसे कंपनियां हैं, इनकी संख्या लगभग 300 अभी है, जो मुख्य रूप से भारतीय सरकार की तरफ से अपनी वेट को और अपनी ये इंतजार को ये देख रहे हैं, अपनी प्लानिंग सोच रहे हैं कि हाँ हमारी परिस्थितियां इंडिया में बेहतर हो सकती है। मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि यह जो रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, यह बिजनेस टुडे रिपोर्ट के अनुसार विश लिस्ट उनका तैयार हुआ। जब विशिंग लिस्ट तैयार हो गई तो विशिंग लिस्ट में आखिर भारत कहां था, यानी कि जब चाइना से कंपनियां अपने उसको स्थान को छोड़ेंगी तो कहां पर जाएंगी, उन्होंने एक विश लिस्ट तैयार किया। उस विश लिस्ट को जो है बिजनेस टुडे ने रिपोर्टिंग किया, बिजनेस टुडे रिपोर्ट किया, और उस लिस्ट में देखेंगे इस लिस्ट में भारत सबसे आगे है। यानी कहने का मतलब कि सबसे आगे, सबसे पसंदीदा जगह अगर किसी का है तो वह है भारत। इनको बहुत उम्मीदें लग रही है कि भारत में मेरी प्लान सक्सेस हो पाएगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, अब रहेगी बात आगे की बातें क्या होंगी। अन्य देश उन लिस्टों में, ये बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के अनुसार उन देशों में आखिर और कौन कौन मुख्य देश शामिल हैं। इस देश में शामिल है मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम भी शामिल है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा चांसेस किसके बन रहे हैं? वो अपने प्यारे हिंदुस्तान का बन रहा है कि यहां पर कंपनियां आ सकती हैं। दोस्तों इसके पक्ष में नितिन गडकरी ने एक बयान जारी किया। उनके अनुसार यह कहना है कि भारत के लिए अच्छा मौका है। सच में ये बिल्कुल सच्ची बात है कि भारत के लिए एक अच्छा मौका है। यदि ये कंपनियां हमारे भारत में प्रवेश करती हैं तो भारत की तकदीर बदल जाएगी, और आर्थिक जो इकोनॉमिक श्रेष्ठ है हमारा, वो भारत पूरे विश्व मानचित्र पर फैला हुआ नजर आएगा। इनकी पूरी चर्चा के लिए फिर से हम आपको अगले पॉइंट पर चलते हैं। नितिन गडकरी के बाद अगर देख लेते हैं, ये भारत में लगभग 300 ये कंपनियां हैं इनके अनुसार कि वो भारतीय सरकार के संपर्क में है। 300 कंपनियां अभी फिलहाल 1000 कंपनियों में से 300 कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय सरकार की जो है यह संपर्क में है। यह जो बताई जा रही है, यह नितिन गडकरी का बयान के तहत ये बिल्कुल कंफर्म होता है कि भारत इस दौर में अपना कदम आगे बढ़ा सकता है, और बढ़ाएगा तो बिल्कुल बहुत मजा आएगा भारतीयों के लिए। परंतु हमारे देश में कुछ इसके लिए चुनौतियां भी हैं। आखिर वो कंपनियां अगर हमारे देश में आती हैं तो फिर आखिर आने के बाद उनकी क्या प्लानिंग सेट होनी चाहिए, उनको क्या चाहिए और कौन कौन सी चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा, उन चुनौतियों को मैंने यहाँ पर ये हेडलाइन किया है। तो आइए देख लेते हैं प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं यदि वो हमारे देश में ये कंपनियां आती हैं। तो चुनौती नंबर 1 कि जमीन अधिग्रहण। कंपनी चलाने के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है कि जमीन अधिग्रहण करना, यानी हमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 2 काम कि इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी, और नंबर 3 कि मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों बता दें कि इस मामले में अगर देखा जाए तो चीन जो है अभी तक भारत से बेहतर स्थिति में है। लेकिन दोस्तों हर चीज बेहतर होते रहता है, लेकिन हर चीज बदलाव के लिए ही होता है, ये हम सबको समझना होगा। ये अलग बात है कि वहां की ये सारी तीनों चीजें जो बेहतर स्थिति में है, परंतु हम भारतीय भी इनको बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय में हमारे भारत में जो है 1000 कंपनियों में से कुछ कंपनियां, इंपॉर्टेंट कंपनी बिल्कुल हमारे भारत में आएंगी, और हमारे भारत की इकोनॉमिक्स बिल्कुल चमकता हुआ नजर आएगा। ये हम दुआ करते हैं, ये हम बिल्कुल जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये ऐसा हो पाए और हमारा भारत एक कदम और आगे की तरफ चलता चले। तो देख लीजिए, कहते हैं कि अगर आपसे, अब मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूँगा कि यदि
ऐसा अगर ऐसा हुआ और लगभग इसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज चांस है, जब विशिंग लिस्ट में भारत पहले स्थान पर है तो कुछ कंपनियां तो भारत में बिल्कुल ही आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर ऐसा होता है तो ऊपर दिए गए कंपनी की नामों में से किस कंपनी को आप पसंदीदा कंपनी के रूप में भारत में पसंद करेंगे, किसे लाना चाहेंगे आप भारत में। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ और ये हो गया तो याद रखिएगा, विश्व की मानचित्र पर हमारी भारत की एक अलग ही पोल नजर आएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। इस पर चर्चा करेंगे हम कि आखिर कंपनियों की बातें किस तरीके से हमारे देश में सक्सेस हो पाएगी। तो अपना ख्याल रखिए, और यदि आप नए हैं इस YouTube चैनल पर तो प्लीज़ खबर अच्छे लगे और ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।